हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान। आप देख सकते हैं कि यह बुक सत्र 2023-24 की यानी कि न्यू बुक है। आज हम आपको अध्याय 6 भरवाने जा रहे हैं और पूरी तरीके से भरवा देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें यानी कि घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको हम बताना चाहते हैं अभी हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरवा रहे हैं। इसके बाद जैसा कि हम एक ओलंपियाड का एग्ज़ाम हुआ है कक्षा 6 का, उसका भी एक पेपर डाले थे और हम आपको आगे राष्ट्रीय मीन्स की भी तैयारी करवाएंगे। जैसा कि 90 नंबर की रीजनिंग आती है तो 90 नंबर में से 60-70 नंबर आप पा जाएंगे, बाकी के अदर सब्जेक्ट में पा जाएंगे, आप तो पास हो जाएंगे। अध्याय 6 का नाम है जीवों में श्वसन। इसी को हम भरवाने जा रहे हैं। अच्छे से भर लीजिएगा। यदि कहीं नहीं बोल पाते तो वीडियो को आगे पीछे करके आप भर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करिए ताकि आपके सभी दोस्तों को भरने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो तो आपके दोस्त भी भर सकें। और हमने आपको कक्षा 7 का जो है अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 अध्याय तक आपको हम वीडियो अपलोड किए थे, आप भर चुके होंगे। आज हम 6वां अध्याय भरवाने जा रहे हैं जीवों में श्वसन। तो 90 नंबर की जो रीजनिंग बता रहे थे राष्ट्रीय मीन्स में, तो उसकी तैयारी हम पूर्णतः करवाएंगे, आप देख सकेंगे। चलिए अध्याय 6 जीवों में श्वसन, इसको भरना है आपको। यहाँ पर देख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाम दिए गए हैं। सूखी लकड़ियाँ हैं, है ना, आपको खेलने वाली गुड़िया हैं। ओके, ये सब भर लीजिएगा। चलिए भरवाते हैं। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो यहाँ पर पहला है रिक्त स्थान, जब भोजन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है तो यह श्वसन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसको आपको भरना है। तो आपको लिखना है वायवीय श्वसन। क्या लिखना है, वायवीय श्वसन। जैसा कि आपकी 5 नाम दिए गए हैं ऊपर, श्वसन दर, वायवीय श्वसन, लैक्टिक आम्ल, अंतः श्वसन और श्वसन रंध्र। तो इस प्रकार से आपको तो दूसरा वाला है वायवीय श्वसन, तो उसी को पहले वाले में आपको भरना है। दूसरा है अवायवीय श्वसन की क्रिया से और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखना है आपको लैक्टिक अम्ल। ठीक है। फिर तीसरा है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर तक लेना क्या कहलाता है। इसमें आपको तीसरे में भरना है अंतः श्वसन। ठीक है। चौथा है कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति की कहते हैं। तो क्या कहते हैं, चौथे में लिखेंगे आप श्वसन, क्या लिखेंगे आप, श्वसन दर कहते हैं। चौथे में श्वसन दर। 5वां है कॉकरोच में श्वसन अंग क्या होता है, श्वास रंध्र होता है। ठीक है। तो 5वें में श्वास रंध्र भरेंगे। अब चलिए बताते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आ गए हैं, सही विकल्प को लिखना था। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है मछलियों में श्वसन अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, क्लोम या गिल। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, इसके द्वारा, रंध्र से होता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। तीसरा है किसी व्यक्ति में श्वसन दर अधिक होती है या होगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे सी ऑप्शन, तेजी से भागने पर। ओके, श्वसन दर अधिक कब होती है किसी व्यक्ति में, तेजी से जब कोई व्यक्ति भागता है। ठीक है। फिर चौथा है मानव श्वसन का तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ भोजन नली जो है मानव श्वसन तंत्र का कोई भाग नहीं है, एक विकल्प छूट गया है, उसको आगे पीछे करके वीडियो को आप भर सकेंगे, भर लीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है वहाँ पे।
प्रश्न नंबर 7 आ गया है यहाँ पर, देख सकेंगे। एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी है और वह स्थल पर रहता है एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव वाई जिसके पास श्वसन अंग क्यू है वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता है। एक्स पी और वाई क्यू क्रमशः हैं। इसका राइट आंसर आप लिखेंगे, इसका राइट आंसर लिखेंगे बी ऑप्शन, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। ओके, राइट आंसर 7वें प्रश्न का क्या होगा? बी ऑप्शन। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न के बाद 8वां होना चाहिए, तो यहाँ पर फिर से 7वां कर दिया गया है। तो मतलब कि दूसरा वाला जो 7वां दिया है, कॉलम ए व कॉलम बी का सही मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर आप क्या लिखेंगे? बी ऑप्शन। ओके, कैसे लिखेंगे? इसको जोड़ी मिलवा देते हैं आपको। आ में काकरोच है, काकरोच की जोड़ी किससे मिलाएंगे आप? सेकंड वाले श्वास रंध्र से। बा में है मछली, तो मछली का किससे जोड़ी मिलाएंगे? क्लोम या गिल्स से। सा में है केचुआ, तो केचुआ का चौथे वाले से मिलाएंगे त्वचा से। और पाँचवा है पौधे, तो पौधों में क्या होता है? पहले वाले से करेंगे स्टोमेटा। इस प्रकार से आज जोड़ी आप मिला देते हैं तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर लिखेंगे। 8वां प्रश्न है, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा प्रमुख कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ? इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन। क्या लिखेंगे? जाइलम। ठीक है, क्या लिखेंगे? जाइलम। अति लघुत्तरी प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 1 है, कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? उत्तर इसका लिखेंगे, कॉकरोच के शरीर में श्वास रंध्र द्वारा होता है। तो श्वसन किसके द्वारा होता है? कॉकरोच के शरीर में श्वास रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, कॉकरोच के शरीर में श्वसन श्वास रंध्र द्वारा होता है। इसके बाद आगे जो भी है आप उसको पढ़ के लिख लीजिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 3, क्योंकि वीडियो को आगे पीछे करके आपको लिख लेना है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, आपका पूरा भर जाएगा। बोलने में देरी हो गई, लेकिन आप तो पूरा लिख सकते हैं देखकर वीडियो को आगे पीछे करके। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्तर लिखना है, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 आ गया है, ईस्ट में श्वसन की विधि को स्पष्ट करते हुए लिखना है आपको। तो उत्तर लिखेंगे, ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इसका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? कारण लिखना है। तो उत्तर लिखना, पेशियों के अवायवीय श्वसन करने के कारण। क्या लिखेंगे? 5वें का उत्तर, पेशियों के अवायवीय श्वसन करने के कारण। प्रश्न नंबर 6 है, लघुत्तरी प्रश्न आ गया है, निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र या सामान्य होती है? तालिका बनाकर लिखना है। यहाँ पर क्रियाकलाप है, एक तरफ श्वसन दर है। तो पहला में क्या लिखा है? बैठ कर पढ़ते तो इसमें 15 से 18 बार श्वसन दर होगा बैठ के पढ़ने पर। दौड़ते समय 25 से 30 बार, सोते समय 12 से 15 बार, सीढ़ी चढ़ते समय 20 से 25 बार, व्यायाम करते समय 20 से 25 बार, खेलते समय 25 से 30 बार, तेज चलते समय 15 से 20 बार, शारीरिक श्रम करते समय 18 से 20 बार। तो सुंदर होगा या तीव्र होगा, समान हो, जो लिखा है यहाँ पे। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित
जीवों के श्वसन अंगों के नाम लिखना है। मेढक, ईस्ट, कॉकरोच, मछली, छिपकली, गाय, सर्प, पक्षी, केचुआ, मनुष्य। तो लिखना है एक क्रम से। मनुष्य में श्वसन दर क्या होता है? फेफड़ा होता है। मेढक में त्वचा होता है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। कॉकरोच में श्वास रंध्र होता है। मछली में गलफड़े या गिल्स होते हैं। केचुए में त्वचा होता है। छिपकली में फेफड़ा होता है। गाय में फेफड़ा होता है। सर्प में क्लोम होता है और पक्षी में फेफड़ा होता है। इस प्रकार से आप इस क्रियाकलाप को पूरा भर सकते हैं। आप चलिए अगला प्रश्न भराते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, डॉल्फिन अक्सर पानी को सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? उत्तर लिखना है सांस लेने के लिए। तो पानी की फुहार डॉल्फिन क्या छोड़ती है? अक्सर सांस लेने के लिए। अगला उत्तर है, प्रश्न है, जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम चौहाई क्यों लेते हैं? कारण यहाँ पर बताना है आपको। उत्तर लिखना, क्योंकि इस समय हमारी श्वसन दर कम हो जाती है, जिसके कारण हमें जम्हाई आती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? समीकरण लिखकर स्पष्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको लिखना है वायवीय श्वसन। सबसे पहले वायवीय श्वसन में भोजन का किण्वन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और अवायवीय श्वसन में लिखेंगे, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का, यानी अवायवीय श्वसन में क्या लिखेंगे? अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और यहाँ पर आपको दोनों का सूत्र लिख देना है। ठीक है ना। जैसे कि पहले क्या है? भोजन तो भोजन में क्या लिखेंगे? O2 में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा होगा। ग्लूकोज में क्या लिखेंगे? O2 में अनुपस्थिति में क्या? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। प्रश्न नंबर 11 है, इसको अंतःश्वसन है, उच्छ्वसन है, श्वसन दर है। इसका उत्तर लिखना है। एक अंतःश्वसन में लिखेंगे, अंतःश्वसन का तात्पर्य फेफड़ों में हवा के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया से है। फिर दूसरा श्वसन, तो इसका लिखें, शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु बाहर निकलना श्वसन कहलाता है, यानी वायु बाहर निकलती है। तीसरा है श्वसन दर, तो इसका लिखेंगे, श्वसन दर मनुष्य द्वारा प्रति मिनट ली गई सांसों की से यह संबंध है। प्रश्न नंबर 12 है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है? हमें धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर लिखना, प्राणायाम हमारे तनाव को कम करने में सक्षम है। प्राणायाम से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। शरीर की शक्ति को बढ़ाता है और कई बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट, हम आपको फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान भरवा चुके हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भरवा चुके हैं। जहां भी आपको भरने में दिक्कत हुई हो, वीडियो को आगे पीछे करके भर सकते हैं। फिर हमने बताया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको भी आप भर सकते हैं वीडियो को आगे पीछे करके। फिर हमने बताया लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको भी आप वीडियो को आगे पीछे करके पूर्णतः भर सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय भी भरवा रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट भी पूरा हम करवा देंगे, कुछ भी अधूरा आपका नहीं रहेगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको भरने में सहायता करता है,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को यानी घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर उसी प्रश्न का आगे भी आंसर है 12वें नंबर का, देखिएगा। क्योंकि धूम्रपान से फेफड़ों का सांस संबंधी समस्याएं, मधुमेह, हृदय रोग आदि बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ गया, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। उत्तर लिखना, अंगों का नाम क्या होगा? ग्रसनी, श्वास नली, फिर तीसरा फेफड़ा, चौथा पसलियाँ, पांचवा डायफ्राम, फिर छठवां मुंह गुहा, फिर सातवां नासा गुहा। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 14, श्वसन की क्रिया में डायफ्राम की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखना है इसका, श्वसन की क्रिया में डायफ्राम दोनों फेफड़ों को नीचे की ओर साधे रखता है। यह डायफ्राम वक्ष एवं उदर को विभाजित करने का कार्य करता है। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम की ओर अपनी पूर्व स्थिति में जाता है। प्रश्न नंबर 15, पादपों में श्वसन की क्रिया विधि को समझाना है। उत्तर लिखना है इसके, पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व वातरंध्र होते हैं। इस प्रकार से हमने अभी आपको दीर्घ उत्तरी का 13वां और 14वां और 15वां प्रश्न भी कंप्लीट करवा दिए हैं। और यहाँ पर जो 13वें प्रश्न में आपको चित्र बनाना है तो आप बना लीजिएगा। जैसा कि आपको पृष्ठ नंबर 63 में, पृष्ठ क्रमांक 63 में चित्र 6.4 और में दिया गया है, उसको आपको भर लेना है। किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ताकि आपका वह भी पूरा हो जाए और इस पाठ को कंप्लीट करा सकें। इस पाठ को कंप्लीट करने के बाद आपको हम 7वां अध्याय भरवाएंगे, क्योंकि अब छुट्टियां आने वाली हैं। तो इसमें आप अपना जो सब्जेक्ट है, ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसको पूरी तरीके से दीपावली के अवकाश में आप पूरा कर सकेंगे और करवा देंगे, तो कोई भी समस्या आपको क्रिएट नहीं होगी। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए और घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको भरने में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सरलता से आप भर सकें। तो आपको हम बताने वाले हैं कि ओलंपियाड से संबंधित भी हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं और जो राष्ट्रीय मीन्स होता है 9वीं से 12वीं तक प्रतिमाह 1000 रुपये मिलता है। यदि आप राष्ट्रीय मीन्स का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसको भी तैयारी करवाते हैं, क्योंकि एक 90 नंबर का केवल रीजनिंग आता है। जो सब बच्चा या स्टूडेंट केवल रीजनिंग में
अच्छा नंबर पा जाता है उसका सिलेक्शन होता है। जैसा कि कई विषय होती है 4-5 विषय, लेकिन एक विषय 90 नंबर का आ जाता है रीजनिंग, इसमें 70 नंबर पा गए और आप 4-5 विषय में अगर 20 नंबर भी पा गए तो आपका 90 नंबर से सिलेक्शन लगभग हो जाता है, तो आपको पैसा मिलने लगेगा। अगले 8वीं में तैयारी होती है। चलिए बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की ओर। फर्स्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको नाम लिखना है, जैसा कि 1 2 3 4 5 दिया गया है। अपने सहपाठी का नाम लिखना है, 10 नाम लिख लीजिएगा आप। फिर आगे है कॉलम में दूसरे में 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत क्या होता है श्वसन दर, है ना, वो भरना है आपको। फिर इसके बाद 100 मीटर दौड़ने के बाद क्या होती है श्वसन दर समान से अधिक होती है, क्या होता है उसको आपको भरना है। फिर विश्राम अवस्था में आपकी श्वसन दर क्या रहेगी, समान रहेगी कि मतलब कम ज़्यादा, इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूरी तालिका को भरना है। तो प्रोजेक्ट फर्स्ट में है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न, अपने 10 सहपाठियों को विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान करना था। ठीक है, तो कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट 2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकते हैं एक स्लोगन लिखिए। पोस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं बना हुआ है ना। स्लोगन क्या है आपका, धूम्रपान निषेध, है ना, यानी नो स्मोकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। फिर एक के बाद स्लोगन क्या लिखेंगे, इसके बाद स्लोगन, जिसे सिगरेट से हो जाए प्यार, उसकी ज़िंदगी हो जाए बेकार। इस प्रकार से आप स्लोगन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, जिसे सिगरेट से हो जाए प्यार, उसकी ज़िंदगी हो जाए बेकार। फिर अगला लिखेंगे स्लोगन, ज़िंदगी को धुएं में ना उड़ाओ, होश में आओ, ज़िंदगी बचाओ। इस प्रकार से स्टूडेंट आप स्लोगन लिख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना होगी। तो यहाँ पर चित्र भी बना लेंगे और स्लोगन भी आप लिख लेंगे। आपका ये जो अध्याय है पूरा हो चुका है। कक्षा 7 का अध्याय 6 ये पूरा हो गया है। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हुई होगी और आप वीडियो को आगे पीछे करके पूरा भर सकते हैं, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा यह अध्याय। तो अब हम आगे आपको अध्याय 7 भरवाने वाले हैं, कक्षा 7 का, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा अध्याय 7 कक्षा 7 का। धन्यवाद।